मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी यात्री के साथ अंतरिक्ष यात्रा पर गई हैं और उन्हें 14 जून को वापस आना था। हालांकि बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में कई समस्याएं आ चुकी हैं। इस वजह से उनकी वापसी में देरी हो चुकी है। इसको लेकर अब इसरो चीफ एस सोमनाथ ने गुड न्यूज़ दी है। उन्होंने कहा है कि सुनीता विलियम्स की वापसी की कोई चिंता की बात नहीं है। इसरो चीफ ने भरोसा दिलाया है कि अंतरिक्ष स्टेशन लोगों के लिए लंबे समय तक रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। सुनीता विलियम्स महीनों तक अंतरिक्ष में रह सकती हैं। इसरो चीफ ने इस बात पर जोर दिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के बारे में चिंता करने की बजाय एक नए क्रू मॉड्यूल के परीक्षण और अंतरिक्ष में यात्रा करने की इसकी अक्षमता पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने विलियम्स की नई अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान भरने के साहस के लिए भी तारीफ की है। एस सोमनाथ ने कहा कि हम सभी को उन पर गर्व है। उनके नाम कई मिशन हैं। नए अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान पर यात्रा करना एक साहसी बात है। वह खुद डिजाइन टीम की हिस्सा हैं और उन्होंने अपने अनुभव से इनपुट का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के 2 IAS अभी और अधिक समय तक रुकेंगे क्योंकि वे वहां अपनी यात्रा के दौरान बोइंग के नए अंतरिक्ष कैप्सूल में आई समस्याओं का समाधान कर रही हैं। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की शुक्रवार को कोई तारीख नहीं बताई है। हालांकि नासा के वाणिज्य चालक दल कार्यक्रम प्रबंधक स्टीव स्टिच ने कहा है कि हमें वापस लौटने की कोई जल्दी नहीं है। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अधिकारी हैं। सुनीता सबसे अधिक स्पेस वॉक और बतौर एक महिला सबसे अधिक स्पेस वॉक्स में 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया है। साल 6 जून 2024 को सुनीता बोइंग स्टारलाइनर का पहला क्रू मिशन बोइंग क्रूड फ्लाइट टेस्ट पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नियुक्त की गई। उनके साथ एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर भी हैं। दोनों की वापसी 13 जून की थी, लेकिन नासा की बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी के कारण 4 बार वापसी टाली गई। सुनीता विलियम्स को अभियान 14 और अभियान 15 के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नियुक्त की गई थी। 2012 में उन्होंने अभियान 32 में एक फ्लाइट इंजीनियर के रूप में और फिर अभियान 33 की कमांडर के रूप में स्पेस स्टेशन में काम किया था। नासा के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इन चुनौतियों के बावजूद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के लिए अंतरिक्ष में कोई खतरा नहीं है और दोनों सुरक्षित हैं। नासा के कमर्शियल चालक दल के प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्टिच ने शुक्रवार को बताया कि एजेंसी मिशन की अवधि को 45 से बढ़ाकर 90 दिन करने पर विचार कर रही है। स्टारलाइनर में परीक्षण और मूल्यांकन का काम अभी जारी है, जिसके कारण वापसी की तारीख अनिश्चित है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य स्पेसशिप में खोजी गई समस्या को ठीक करना है। वहीं बोइंग के उपाध्यक्ष और कार्यक्रम प्रबंधक मार्क नेपी ने बताया है कि समस्या के मूल कारणों का पता लगाने के लिए जमीनी परीक्षण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर परीक्षण पूर्ण समाधान देते हैं तो हम डॉक से उतरकर वापस ला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा जवाब पाने के लिए अतिरिक्त परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है। इस बीच विलियम्स और विलमोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हैं और अपने निर्धारित काम को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इस महीने की शुरुआत में लॉन्च के साथ ही बोइंग स्टारलाइनर में गड़बड़ी सामने आई थी। हालांकि उड़ान भरने से पहले ही हीलियम्स रिसाव के बारे में जानकारी हो गई थी, लेकिन उस समय इसे प्रबंध के योग्य माना गया था। स्पेसशिप में आई समस्या के बावजूद बोइंग उपाध्यक्ष मार्क नपी को इस उड़ान को लेकर कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमेशा एक टेस्ट फ्लाइट थी। नपी ने कहा, समस्याओं के बावजूद इस मिशन ने मूल्यवान डेटा प्रदान किया है। यह भविष्य के मिशनों के लिए अंतरिक्ष यान को परिष्कृत और बेहतर बनाने में हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।